वक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। इसके 9वें अधिकार की चर्चा
हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार। 127वें नंबर की गाथा कल अपन ने प्रारंभ की थी, उसका पाठ करते हैं। जो आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने जो सामायिक का, समाधि का स्वरूप बताया है, उसे हमें समझना है और समझकर अपनी आत्मा की पर्याय में हमें प्रकट करना है। पाठ करता हूँ। संयम नियम तप में अहो आत्मा समीप जिसे रहे, स्थायी सामायिक है उसे यो केवली शासन कहें। बड़ी सुंदर बात आचार्य कुंद देव कहते हैं, संयम में, नियम में, तप में आत्मा समीप जिसे रहे, यानी जिनकी पर्याय जो है अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में रहती है, उन जीवों को ही वास्तव में संयम होता है और उनको ही वास्तव में नियम होता है और उनके ही जीवन में तप की प्राप्ति होती है और उसे ही ज्ञानी जीव उसे सामायिक कहते हैं। सामायिक यानी समता भाव की प्राप्ति होना। अपना भगवान आत्मा सदा काल समता आनंद स्वभावी है, सुख शांति का भंडार स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के पास में जो पर्याय बरतती है, अर्थात उसका अवलंबन लेती है, उस जीव की पर्याय में संयम भी होता है, नियम भी होता है, तप भी होता है और उसे ज्ञानी जीव वास्तव में सामायिक कहते हैं। समझ में आया भैया? इसको भगवान ने, अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। क्या? जो आत्मा की पर्याय आत्मा के समीप बरतती है, उसके पास में रहती है, उसे अरिहंत परमात्मा संयम कहते हैं, नियम कहते हैं, तप कहते हैं और उसी जीव को सामायिक की प्राप्ति होती है। समझ में आया भैया? पर्याय के बिना जगत में कोई भी पदार्थ चाहे चेतन हो अथवा अचेतन हो नहीं होता है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है और द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होते हैं। समझ में आया? जब तक हम वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, उसका ज्ञान नहीं करेंगे, तब तक हम धर्म के नाम पर जो भी आप करते हो वह हमारे संसार का अभाव करने में निमित्त नहीं हो सकता है। हमें सबसे पहले अपने आत्मा को जानना चाहिए। आत्मा को जाने बिना जितना भी हमारे जीवन में जो भी धार्मिक क्रियाएं दिखाई देती हैं, वे सब वास्तव में धर्म की उत्पत्ति के कारण नहीं है। धर्म की उत्पत्ति का कारण तो अपने आत्मा को पहचानना है। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी देशी नहीं हूँ, मैं तो तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसे अपने आत्मा की प्रतीति बिना किसी भी जीव की पर्याय में ना तो संयम की उत्पत्ति होती है और ना ही उसके जीवन में तप होता है और ना ही उसके जीवन में सामायिक होती भगवान। समझ में आया भैया? ये हमें आचार्य कुंद देव की 127वें नंबर की गाथा हमको समझाती है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, संयम नियम तप में अहो आत्मा समीप जिसे रहे। मतलब क्या? आत्मा की पर्याय आत्मा के समीप रहे तो नियम से संयम होता है भगवान।
उसी का नाम संयम है। आत्मा की पर्याय, आत्मा के पास में रहे, आत्मा का अवलंबन ले तो नियम से तप होता है। क्या ये लिखा है चुल्लक महाराज जी? उन्हीं की पर्याय में वास्तव में समता रूपी सामायिक की प्राप्ति होती है। समझ में आया? अपनी जो चैतन्य वस्तु है, अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह सदा काल पर द्रव्य से भिन्न है और रागादिक परिणामों से भिन्न है। जब यह आत्मा सच्चा ज्ञान करके शरीर रागादिक से भिन्न होता हुआ अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, वह पर्याय उसका जब अवलंबन लेती है तब उसकी जीवन में संयम की प्राप्ति होती है, तप की प्राप्ति होती है। भगवान उसके जीवन में वास्तविक सामायिक तो जब होती है। उपयोग को इधर उधर भ्रमित करना ये वास्तव में संयम वयम नहीं है। भगवान उपयोग यानी पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में रहे, उसका नाम संयम है। भगवान ऐसी व्याख्या आचार्य कुंदकुंदी ने 2000 वर्ष पहले लिखी है। समझ लेंगे आप? 6 कायों के जीवों की रक्षा करना यह तो व्यवहार संयम है, यह कोई वास्तविक संयम नहीं है। वे कहते हैं निश्चय संयम और व्यवहार संयम की व्याख्या बराबर होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं? ना दिया है ना, सब दिया है ना। व्यवहार संयम भी वास्तव में उसी को होता है जिसके निश्चय संयम होता है। क्या निश्चय? इसलिए देखो अभी आपके 10 लक्षण पर प्रारंभ होने वाले हैं, उसमें उत्तम संयम की बात आती है। उत्तम संयम बोलते हैं ना अपन। 10 धर्मों में एक धर्म का नाम उत्तम संयम भी है ना, उत्तम तप भी है ना, उत्तम त्याग भी है। भगवान उत्तम त्याग भी है कि नहीं है? तो जो उत्तम शब्द दिया गया है वह किस बात का सूचक है? भगवान सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना भाई साहब ना तो तप होता है, ना संयम होता है, और ना ही भाई साहब त्याग होता है। इसीलिए सब में सब 10 धर्मों के अंदर उत्तम शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना ना किसी के जीवन में संयम होता है, ना तप होता है, ना त्याग होता है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान क्या? अपने आत्मा की प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है, और ऐसी आत्मा का ज्ञान जो पर्याय में बरतता है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। आत्मा की प्रतीति और ज्ञान के बिना किसी के भी जीवन में संयम हो नहीं सकता है। व्यवहार संयम की उत्पत्ति भी जब सही कहलाती है जब निश्चय संयम हो साथ में तो। इसीलिए यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद देव ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि संयम नियम तप में अहो आत्मा समीप जिसे रहे। क्या भाई साहब? एक को छोड़ के 0 की कोई कीमत नहीं है। अगर एक का अंक अगर साथ में नहीं है तो कितने भी 0 लगाते जाओ भाई साहब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हर जगह अपना आत्मा पर्याय में, हर जगह पर्याय में अपना आत्मा उसका अवलंबन होना चाहिए। आत्मा के अवलंबन के बिना किसी के भी जीवन में संयम हो नहीं सकता है। एक के बिना 0 का कोई महत्व नहीं होता है। भगवान आचार्य कुंदकुंद देव तो यही बात हमको समझाते हैं। सभी ज्ञानी यही बात समझते समझने लायक है। भगवान व्यवहार संयम तो हमने सबने अनंत बार किया है, उसकी तुम चिंता ना करो। व्यवहार का पक्ष तो छोड़ दो भगवान। व्यवहार का पक्ष तो हमने अनंत बार अपनी आत्मा में रखा है, पर उसका फल तो संसार ही मिला है ना। भगवान मिला क्या है? कौन सा हमारे आत्मा का इसमें जन्म मरण का अभाव कर लिया आत्मा ने? मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो।
अनंत बार हमारे आत्मा ने भाई साहब मुनि व्रत धारण किए, बाहर के संयम भी किए, यम नियम संयम आप कियो, पुण्य त्याग वैराग्य था गे लियो, मुख मोने रहो दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, बहु शास्त्र के नए धारे अरे मत मंडन खंडन भेद किए, अब क्यों न विचारत हो कछु कछु और रहा इन साधन से। चुल्लक महाराज जी उसका पक्ष छोड़ दो भगवान। ऐसे शुभ भाव तो हमने अनंत बार किए भगवान, अनंत बार मेरा आत्मा 9वें गिरवे गया है, लेकिन संसार सागर का जो है अभाव नहीं कर पाया। जिन जीवों को अपनी आत्मा को संसार सागर से जन्म मरण का अभाव करना हो, उन्हें सबसे पहले अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए। क्योंकि आत्मा के आश्रय से ही संसार सागर का अभाव होता है। आत्मा के आश्रय के बिना, आत्मा के ज्ञान के बिना यह जीव संसार सागर से तैर नहीं सकता है। अरे तैरने की बातें तो छोड़ो, आत्मा की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की भी प्राप्ति नहीं होती भगवान। अनादि काल से हमारी आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्याय, मोरागदेश रूपी पर्याय अपना अड्डा जमाए हुए है। समझ में आया? भगवान कहते हैं बहुत बड़ी अज्ञानता चल रही है भगवान। वे रागादिक परिणतियां हमारे आत्म स्वरूप के अंदर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसी चैतन्य वस्तु सदा काल विद्यमान है, जिसने आज तक शरीर को छुआ नहीं है, जिसने रागादिक परिणतियों को भी नहीं छुआ है, ऐसी भगवान आत्मा चेतनेश्वर दे देवल में विराजमान अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जिसका ना कभी नाश होता है ना कभी उत्पन्न होती है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा की प्रतीति करना, उसकी दृष्टि करना, उसका नाम भगवान धर्म कहते हैं। आजकल धर्म की व्याख्या ही बदल दी गई है। भगवान की पूजा कर लो, भगवान की भक्ति कर लो और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा भगवान। 3 काल में तुम्हारा कोई कल्याण वल्याण नहीं होने वाला है। क्या करें? शास्त्र का ज्ञान करते नहीं है, उस पर का विचार नहीं करते हैं, भगवान की कही हुई बातों का अपनी मनमानी करना चाहते तो करो ना भगवान। यहाँ तो आचार्य कुंकुन देव स्पष्ट इस गाथा के अंदर लिखते हैं, लिखा है संयम नियम तप में हो आत्मा समीप जिसे रहे। क्या भगवान? जिसकी पर्याय में त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा बसता है, उसी को नियम से संयम तप और ये त्याग होता है भगवान। क्या भगवान? लिखा है, स्पष्ट लिखा है भगवान, है ना। हमारी निरंतर पर्याय कहाँ कहाँ घूमा करती है भाई साहब, किन की संगति कर रही, कसायों की संगति करके बारी बार घूम रही है। क्या भगवान? आत्मा की पर्याय कसाय आदि परिणामों की संगति करके बैरमुखी हो रही है भगवान। उसी तो वेद ज्ञानियों ने वेद ज्ञान के द्वारा कसाय आदि परिणामों से भिन्न करके अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लिया, उसको भगवान संयम कहते हैं। ऐसी कोई बात है भैया जो हमें समझना चाहिए। अब देखिएगा 123वें नंबर की गाथा में भी अपन ने यही चर्चा पढ़ी थी। नियम सार की 123वें नंबर की गाथा भी मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, और पूज्य गुरुदेव श्री ने जो उसमें संयम नियम तप की व्याख्या की है। क्या? क्योंकि कारण काल नियम की व्याख्यान में 127वें नंबर की गाथा का हमें उसमें वह मिला नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री, क्योंकि एक बार व्याख्या कर चुके ना पूज्य गुरुदेव श्री, पूज्य गुरुदेव श्री 123वें नंबर की गाथा में संयम की, नियम की, तप की व्याख्या वहां करके आए हैं। हाँ, उसमें धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की बात भी आई थी, लेकिन इसमें जो है धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान की बात को ना करते हुए
मात्र संयम नियम तप में जिनका आत्मा वर्तता है, जो पर्याय अपनी आत्मा के समीप बढ़ती है उसे वास्तव में सामायिक कहती है। इतना कह के उन्होंने पूरा किया है। पर संयम नियम तप तो इसमें भी आए ना, तीनों शब्द। 27वें नंबर 127वें नंबर की गाथा में भी संयम नियम तप आए ना शुल्लक महाराज जी, और 123वें नंबर की गाथा में भी संयम नियम तप आए हैं। इसीलिए पुनः इसमें जो है एक पूज्य गुरुदेव श्री का कारण करके जो उनका व्याख्यान हुआ है उसमें ये बात हमको वहाँ गाथा नहीं मिली है। 123वें नंबर की गाथा में इस चूंकि चर्चा आ चुकी है, फिर अपने स्मरण के लिए पूर्व में इसकी चर्चा हो चुकी है, फिर हमें ध्यान से दोबारा, जिसमें कोई दोष नहीं आता है, समझ में, बारंबार पढ़ने से अपनी आत्मा की चर्चा करने से कोई इसमें दोष नहीं आता है, क्योंकि अनादि काल से विषय पक्का होता है। भगवान हमको समझना चाहिए कि आचार्य भगवान हमको संयम किसे कहती है, नियम किसे कहती है, त्याग किसे कहती है, समझ नहीं आप। देखो मैं 123वें नंबर की गाथा बोलते हुए फिर उसमें संयम नियम तप की जो व्याख्या जो पूर्व में पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने किया है और उसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो खुलासा किया है उसको अपन फिर पढ़ लेते हैं। हमारे जूम पर तो वही खुला हुआ है। संयम नियम तप से तथा रे धर्म शुक्ल सुध्यान से ध्यावे निजात्मा जो परम होती समाधि है उसे। क्या भगवान समाधि किसे होती है? जो अपनी आत्मा को ध्याता है। क्या भैया? संयम से, नियम से, तप से, धर्म ध्यान से, शुक्ल ध्यान से जो निज आत्मा को ध्यावे उसी जीव की पर्याय में भाई साहब समाधि होती है और उसी को वास्तव में सामायिक भगवान कहते हैं। अब यहाँ पर जो है व्याख्या की गई है उसको अपन बड़े आराम से शांति से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे विषय पर। कहते हैं संयम नियम और तप से तथा धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से जो आत्मा को ध्याता है उसे परम समाधि है? या मतलब आत्मा को ध्याता है, तो आत्मा को ध्याता है तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमें अपने आत्मा को ध्याने से पहले आत्मा के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बताओ मुझे, समझा दो भगवान। आत्मा को ध्याता है ना, तो आत्मा को ध्याता है तो आत्मा के ज्ञान की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? भगवान मुझे इतना समझाओ। है तभी तो ध्यान किसका करो? बिना ज्ञान के ध्यान कर लोगे भगवान क्या? ध्यान करो। कौन का ध्यान करें भगवान? आत्मा का ज्ञान तो है नहीं तुम्हारे पास में, तो ध्यान काय का होगा? शरीर का करो। है भाई साहब, रीढ़ की हड्डी जरा सीधी करो पवन कुमार जी। है बिल्कुल सीधे बैठना, हिलना डुलना नहीं, तो ये तो शरीर का ध्यान होगा, कोई आत्मा का ध्यान ना होगा। आत्मा का ध्यान करना है तो पहले आत्मा का ज्ञान करो कि अपनी जो चेत है क्या। हाँ पवन कुमारी, मैं दोबारा सुनूंगा आपका क्या बोल रहे हो। हाँ शवासन लगा लो भैया, पद्मासन लगा लो। भगवान है, भगवान कहती हैं कि आत्मा शरीर को छूता ही नहीं है, चाहे तुम शवासन लगाए चाहे तुम जो है पद्मासन लगाए। पहले ये मानो कि आत्मा शरीर को छूता नहीं है, आत्म वस्तु अरूपी है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है, जिसमें रागादिक दुख रूपी पर्यायों का भी अभाव है, ऐसी चैतन्य वस्तु है। पहले ज्ञान करो भगवान। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर की क्रिया कर नहीं सकता हूँ,
अरे मैं रागादिक परिणतियों का भी करने धरने वाला नहीं हूँ, मात्र जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। पहले एक पाठ पक्का कर लो हैं? मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु चैतन्य वस्तु में हूँ। ये भगवान ने आत्मा के स्वरूप को ऐसा बताया है। ऐसा अपने आप को जानो। क्या भगवान, अब ऐसा निर्णय कर लो ज्ञान की पर्याय में, मैं शरीर के कार्य कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मैं रागादिक परिणाम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। क्या बोले? कर सकता हूँ? एक तरफ दूसरे तरफ का काम नहीं कर सकता भगवान। अरे आत्मा तो शरीर का काम नहीं कर सकता है। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है शरीर? शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। एक पुद्गल परमाणु उसके बाजू के दूसरे पुद्गल परमाणु का काम ना करता है। पुद्गल द्रव भी पुद्गल द्रव का काम नहीं कर सकता है। तो आत्मा तो अरूपी चैतन्य वस्तु है भगवान, वह पुद्गल शरीर का कैसे काम करेगा भगवान? ज्ञान नहीं है भगवान। शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे हैं। तुम जानने देखने वाली चैतन्य अरूपी वस्तु हो। अरे रागादिक परिणाम भी आत्मा कर सकता नहीं है भगवान। कर सकता हो तेरा करके बताओ ना। पुराने जितने रागादिक हुए हैं एक हाथ तो करके बता दो। सुन महाराज जी, एक हाथ तो रागादिक करके बता दो जो पूर्व में हुए हैं। एक हाथ उनको दोबारा करके बताओ ना प्रभु। रागादि भाव का हमारे स्वरूप में अभाव है ना। हाँ, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता धरता नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवालय में विराजमान है। समय बस ऐसे ही चला जा रहा है। शरीर की क्रिया करने वाला मैं हूँ, रागादिक परिणामों का करने वाला मैं हूँ। तेरा क्या कल्याण होगा? क्या अज्ञानता पहले लिए बैठे हुए हो भगवान। अनादि काल से विपरीत मानता चली आ रही है। भगवान यही तो समझाने का हमको प्रयत्न कर रहे हैं। चैतन्य वस्तु अविनाशी तत्व है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। कल जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया था, जैसे कपड़ा इस शरीर से भिन्न है, ये कपड़ा जो बदन के ऊपर है वह शरीर से भिन्न है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु आत्मा रूपी शरीर से भिन्न है। जिस प्रकार से कपड़े के ऊपर जो गंदगी आ गई है, उस गंदगी से वह कपड़ा भी भिन्न है। ऐसे ही हमारी आत्मा में जो रागादिक मूराग देश के परिणाम जो दिखाई देते हैं, वे रागादिक परिणामों से अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल भिन्न है। ऐसा सच्चा ज्ञान करो भगवान। मैं रूपी चेतनेश्वर वस्तु हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियाँ वर्तमान में हमारे पास में भी है। जो निबोध में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाही है, भेद गिनई संसार। तो कहले सबसे पहले अपने आत्मा का ज्ञान करो। मैं चैतन्य वस्तु हूँ, अमूर्तिक हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, निर्मलानंद हूँ। फिर कहते हैं उसका ध्यान है, तब होता है ध्यान की प्रक्रिया। जब पर्याय परद्रव प्रभाव का आश्रय छोड़ देती है, अवलंबन छोड़ देती है, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा जो कि दे देवल में विराजमान है उसकी दृष्टि करती है, उसको भगवान सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या अंदर में जो अविनाशी तत्व दे देवल में विराजमान है, जिसने शरीर रागादिक को कभी छुआ तक नहीं है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना, उसको भगवान धर्म कहते हैं। ये धर्म की व्याख्या चल रही है प्रभु। ऐसा धर्म मंदिर में ना मिले।
सदा सुखदास जी कहते हैं, अरे ऐसा धर्म भाई साहब संवेद शिखर जी पे भी ना मिले है। तीर्थों में, मंदिरों में कहीं नहीं मिले। ऐसा धर्म तो आत्मा में रहता है भगवान। अपने आत्मा की दृष्टि करना, अपनी आत्मा का ज्ञान करना, उसको भगवान ने धर्म कहा है। तो कहती है संयम में, नियम में, तप से, धर्म ध्यान, शुक्र ध्यान से जो आत्मा को ध्याता है उसे परम समाधि होती है। तो आत्मा के ज्ञान पूर्वक पर्याय को आत्मा में लीन करता है, उसे परम समाधि होती है, उसे ही संयम होता है, उसे ही तप होता है। जो आत्मा की पर्याय को आत्मा में लीन करता है उसे ही वास्तव में संयम कहते हैं, उसे ही त्यागी कहते हैं। और उसे बताओ है अपने रागादिक परिणामों का अभाव, पर्याय में होने वाले रागादिक गंदगी का अभाव हो जाना, निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होना, और वो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के अवलंबन से होती है, आश्रय से होती है। समझ में आया भगवान? रागादिक परिणाम जो अपनी आत्मा में संसार अवस्था में जो दिखाई दे रहे हैं है भगवान, उनका आत्मा का जब पर्याय आश्रय लेती है तो उनका अभाव हो जाता है। जैसे आपने कमरे में अंधकार था, आपने लाइट जलाई तो अंधकार कहाँ चला गया भगवान? अरे वो लोग कहाँ चला गया? आपने कमरे में अंधकार था, आपने लाइट जलाई तो अंधकार भाग गया। ऐसे ही पर्याय जब अपने त्रिकालिक चेतनेश्वर भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जब आश्रय लेती है, आत्म जागृति जब होती है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, तो पर्याय में होने वाले रागादिक अंधकार विलय को प्राप्त हो जाते हैं। उसको भगवान ने धर्म कहा है। समझ में आया भैया? आत्मा के ज्ञान और श्रद्धान के बिना आप और हम कोई भी संसार सागर से तिर नहीं सकते हो। समझ में आया? चाहे कितना भी जड़ की क्रियाओं में धर्म मान लो भगवान, और चाहे जितना भगवान की अष्टांग नमस्कार करो, लेटे रहो जिंदगी भर तक, है भगवान आत्मा का ज्ञान कीजिए। भगवान ने हरियंत परमात्मा ने कहा है, स्वाधीनता धर्म है, पराधीनता दुख है। भगवान अपने भक्तों को भक्त नहीं बनाते हैं, पर्याय में भगवान बनाने की विधि समझाते हैं। समझ में आया भैया? प्रत्येक आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाए, जो कि उसका परम कर्तव्य है। पामर रहना ये आत्मा का धर्म नहीं है, ना आत्मा का कर्म है। क्या परमात्मा दशा की प्राप्ति कैसे हो? तो कहती अंदर में भगवान आत्मा कारण परमात्मा स्वरूप रूप से विद्वान है, उसका अवलंबन लेने से, उसका आश्रय लेने से, पर्याय को उसमें लीन करने से आत्मा परमात्मा हो जाता है। यही हमारे पंच परमेष्ठी यही काम करते हैं। अब टीकाकार पदम प्रबंधाई देव मुनराज इसमें संयम, नियम और तप की व्याख्या करते हैं, वो अपन पढ़ लेते हैं, जो 127वें नंबर की गाथा में अभी ये बात आई है। तो कहते हैं समाधि का लक्षण अर्थात स्वरूप कहा है, समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग सुसंयम है, निज आत्मा की आराधना में तत्पर वह सुनियम है। क्या कहा? समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग, ये तो हो गया नास्ति से। क्या? समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग, परित्याग समझ गए भाई साहब? 5 इंद्रिय और मन के विषय से जो हमारा ज्ञान का व्यापार होता है, उसका होवे त्याग।
और ज्ञान की प्रवृत्ति, ज्ञान अंदर भगवान आत्मा में होवे तो होता है संयम। क्या? ज्ञान का परिवर्तन पंचेंद्रिय के विषयों से ना होकर अंदर में ज्ञान का, ज्ञान में परिवर्तन होना, उसका नाम संयम है। हाँ जी। हैं? उसका इसलिए क्या बात है, झूठा हो और अंदर आत्मज्ञान में ये मतलब उन्होंने जो बताया कि समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग, शुल्लक महाराज जी, यानी ज्ञान का परिवर्तन इंद्रियों के माध्यम से ना होकर ज्ञान में परिवर्तन करे तो संयम होता है। क्या भगवान? ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पना काई किदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। यहाँ किसकी भक्ति की जा रही है? यहाँ आत्मा पर्याय अपने आत्मा की भक्ति करती है। जब ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान होता है कि मैं तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रागादिक रूप वाला नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा ज्ञान का परिवर्तन अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप के अवलंबन से होता है, वह ज्ञान का परिवर्तन है। समझ नहीं आप? तो कहते हैं समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग सो संयम है। ये संयम की व्याख्या की, नास्ति से की, अस्ति से समझ लेना चाहिए। हैं? चुल्लक महाराज जी, हैं? हम तो निरंतर हैं प्रभु। क्या? दोनों तरफ, दोनों का ज्ञान पक्का होना चाहिए भाई साहब। समझे आप? जब ज्ञान का ज्ञान रूप परिवर्तन होने लग गया तो पंचेंद्रिय के विषयों का व्यापार का त्याग तो अपने आप हो गया। भगवान है ये रहेंगे, यहाँ आंख बंद कर लो भगवान है, दूसरे को देखने की तरफ देखने से हमारी आत्मा की पर्याय में बेकार होता है। ये कोई आंख की चक्षु इंद्रिय को जीतने का विषय नहीं है। भगवान है एक एक इंद्रियों का रस का त्याग कर दो, हैं तो हम जो है इस रसना इंद्रिय के विजेता हो गए। ऐसा नहीं है, ज्ञान का ज्ञान रूप परिवर्तन होता है तो पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ जो ज्ञान का परिवर्तन हो रहा था उसका परित्याग हो जाता है। देखो आप देखिएगा समय साल जी की 31वें नंबर की गाथा को अगर आप देखेंगे तो यह बात भी हमें समझ में वहां से आती है। द्रविंद्री, भाविंद्री और उसके विषय है, और उसके विषय को सबको इंद्री कहा गया है। क्या कहा है? हाँ क्या कह रहे हो? हाँ, द्रविंद्री शरीर परिणाम को प्राप्त द्रविंद्रिया, ठीक है। द्रविंद्री, भाविंद्री और उसका विषय ध्यान दीजिएगा। उसमें जो है जैन की जो परिभाषा दी गई है, इंद्री विजेता कहा है ना, इंद्री विजेता, उसको भी अपन को पढ़ लेना चाहिए। जब इस संयम की बात आ रही है तो इंद्रिय विजेता, समस्त इंद्रियों के परित्याग का नाम भगवान ने संयम कहा है? तो उसमें इंद्रियों पर किस प्रकार से विजय प्राप्त करते हैं उसमें विधि बताई गई है। ये ज्ञायक शंकर दोष को कैसे दूर करता है ना। धर्म इंद्रिय शरीर परिणाम को प्राप्त इंद्रियां,
ये द्रव्य इंद्रियां हैं, और भाव इंद्रियां वो छह उपसम ज्ञान, छह उपसम ज्ञान जो इंद्रियों के माध्यम से परिवर्तन हो रहा है वह भाव इंद्री, और जिसका अवलंबन लेता है बाहर में पर पदार्थों का, उनके विषय, उन सबको जो है इंद्रिय शब्द में लिया गया है? तो इंद्रिय विषयों के व्यापार का परित्याग, समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग सो नियम है, संयम है। क्या तो कहते हैं कि उनको जीतना कैसे, समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग कैसे होता है? तो क्या अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है। जब पर्याय अपनी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप का अवलंबन लेती है, तब समस्त इंद्रियों के व्यापार जो है भाई साहब जीत लिए जाते हैं। एक एक करके जीतने की बात नहीं है भगवान है? इंद्रियों के व्यापार को कैसे जीतोगे भगवान हैं? हम तो भाई दूसरे की तरफ देखते हैं तो हमें तो ये अंदर में विकार पैदा हो जाता है, इसलिए आँख फोड़ लो हैं। दूसरे राग द्वेष की बातें करते हैं, कान बंद कर लो। कितनी इंद्रियां जीतनी तुमने? बाहर में जो है भाई साहब रस का त्याग कर दो तो हमने रसना इंद्री जीत ली है। स्पर्श इंद्री ब्रह्मचर्य से रहो काय समय तो स्पर्श इंद्री के विषय को जीत लिया, ऐसा नहीं है भगवान। समझ में आया? वो आपका शुभ भाव तो हो सकता है लेकिन वो धर्म नहीं हो सकता है, वो इंद्रिय विजेता नहीं हो सकता है। भगवान ने इंद्रिय विजेता उसे कहा है जो अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा का अवलंबन लेता है, अवलंबन लेने वाली पर्याय है। इसीलिए इस गाथा में 127वें नंबर की गाथा में यह कहा है कि आत्मा समीप जिसे रहे, यानी जिस पर्याय में आत्मा नजदीक रहता है, समीप रहता है, उसका अवलंबन लेता है, उसको नियम से संयम नियम तक होता है। समीप में रहिए। मैं कहता हूँ आपसे, स्त्री की सुरक्षा किसमें है? वो अपने पति के पास में रहे तो सुरक्षित है। स्त्री जो है अपने पति के पास में रहेगी तो पूरी तरह से सुरक्षित है, और इधर उधर जाएगी तो भाई साहब जो है वो सुरक्षित नहीं रह सकती है। ऐसे ही आत्मा की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में रहेगी तो पूरी तरह से सुरक्षित है। थोड़ा ध्यान दीजिए भाई साहब, जागृति रखिए। पर्यूषण पर्व आ गए हैं आपके, और अब जो है समय पर्यूषण पर्व के हिसाब से 4:30 बजे हमारा चालू करने का ही रहेगा, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जो है 5:45 बजे क्लास को पूरी कर लूँ। ठीक है? क्योंकि अब पर्यूषण पर्व आ गए हैं, थोड़ा अपनी धार्मिक जो है का समय आत्मा में जागृति लाने की बात है। हालांकि मैं तो 1:30 बजे से ही जग रहा हूँ आज। हमेशा रखना चाहिए, लेकिन ठीक है क्या मैं कह रहा हूँ, मैं तो आज 1:30 बजे से ही जग रहा हूँ। छल्ला महाराज जी समझ आया भाई? अपने चेतन आत्मा के आश्रय से रहो ना भगवान। पर्याय का धर्म है, पर्याय का यही धर्म है। अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप के आश्रय से रहोगे, आपकी पर्याय में कभी भी दुख आने वाला नहीं है, कभी भी दुख नहीं आने वाला है। अरे महावीर भगवान ने तो भाई साहब सुबह ही सुबह जो निर्वाण को प्राप्त हो गए, कितनी बढ़िया जागृति थी उनकी, समझ आया? कहते हैं समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग तो संयम है। एक व्याख्या तो एक ही संयम की अभी आएगी, पूरी आएगी, समझ? टीकाकार अभी थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं आपको। फिर कहते हैं निज आत्मा की आराधना में तत्पर सो नियम है। क्या कहा? निज आत्मा की आराधना में तत्पर सो नियम है, यानी जागृति, तत्पर यानी लीनता। अपनी जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसमें अपनी पर्याय को तत्पर करना है, उसमें लीन करना, उसका नाम वास्तव में नियम है,
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय को नियम कहा गया है, क्योंकि वह पर्याय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा के अवलंबन से हो रही है। अपना भगवान आत्मा सदा काल परम पवित्र है और उसके आश्रय से निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होती है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। हाँ जी। जो पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है उसको भगवान ने धर्म कहा है। तो कहते हैं निज आत्मा की आराधना में तत्परता सो नियम है। तीसरी व्याख्या, जो आत्मा को आत्मा में आत्मा से धारण कर रखता है, टिका कर रखता है, जोड़ रखता है, वह अध्यात्म है, वह अध्यात्म है, वो तप है। क्या योग किसे कहना? अपना अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है ना भैया, उसमें पर्याय को जोड़ देना। क्या कर देना? कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, इसका नाम योग है, इसका नाम अध्यात्म है, इसका नाम तप है। मन वचन काय तो भगवान सुल्लभ महाराज जी, उनको हम क्या जोड़ेंगे? वे तो जड़ है। तंता मनता वचनता जड़ता जड़ संबे, लघुता गुरुता गमनता, ये सब अजीब के खेल। यानी पर्याय को, अपनी वर्तमान पर्याय को, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें जोड़ देना, उसका नाम योग है। योग यानी है हाँ, देखो वे तो मन वचन काया तो अपने आप ही जो है जैसे देखो पंडित बनारसी दास जी ने एक छंद लिखा है, उसमें वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। क्या? वस्तु स्वरूप विचार के मन पावे विश्राम। क्या हो जाता है? बस मन तो अपने आप चंचल, मन अपने आप स्थिर हो जाता है भगवान। बस उपयोग को अपने गायक प्रभु परमात्मा में जोड़ दो, भगवान त्यागी हो जाओगे, योगी हो जाओगे, इस संसार सागर से भी तर जाओगे भगवान, और वर्तमान में आनंद ही आनंद हो जाएगा। अगर सुखी होना है तो अपने गायक प्रभु परमात्मा जो कि सदाकाल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, उसमें अपने उपयोग को लगाना, उसमें अपने उपयोग को जोड़ के रखना। अनंत काल हो गया एक काम जिंदगी में ना किया तो भैया कहते हैं तो ना स्पष्ट लगा, जो आत्मा को आत्मा में आत्मा से धारण कर रखता है, धारण कर रखता का मतलब क्या? टिका रखता है। ये पदम प्रबल धाई देव मुरलाज ने टीका लिखी इसकी। रख टिका रखता मतलब जोड़ कर रखता है, उसका नाम अध्यात्म है, और वैसी अध्यात्म को तप कहते हैं। क्या? इच्छा निरोधो तपा, तप की व्याख्या आती है जैसे आचार्य जी ने किया ना, इच्छा निरोधो त्याग, तप इच्छा का निरोध हो जाना, यानी इच्छाओं का रुक जाना, समस्त प्रकार की इच्छाओं का रुक जाना, और पर्याय में बीतराग दशा की प्राप्ति होना। भगवान आत्मा बीतराग आनंद स्वरूप है। जब पर्याय को तृप्ति होगी अपने भगवान आत्मा के आश्रय से, अब उसे इच्छा क्यों होगी भगवान? है जो चीज तुम बाहर चाहते थे, बाहर से चाहते थे, तुम्हें घर में मिलेगी, अंदर ही मिलेगी, तो तुम्हें इच्छा होगी क्या? 24 घंटा सुखी होने के लिए बैरमुख होकर पंच इंद्रिय के विषयों का व्यापार करते थे,
कि सुखी हो जाए भगवान, स्पर्श इंद्री से सुखी हो जाए, बढ़िया बढ़िया व्यंजन करना है चक्षु इंद्री के विषय, समझ नहीं आप, उनसे सुखी होना चाहते थे। भगवान ने कह दिया कि तुम्हारा भगवान आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तुम बा के पास चले जा, तुम सुखी हो जाए। तो इच्छा फिर चली जाती है, क्या चली जाती है? इच्छाओं का विलय हो जाता है। इच्छा निरोधो तपा। इच्छा का निरोध हो जाना, ये नास्ति से कहा, यानी वीतराग भाव की उत्पत्ति होना, आनंद की पर्याय में उत्पत्ति होना, यह वास्तव में इसको भगवान ने तप कहा है। यानी अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का जब आश्रय लेती है भाई साहब, तब उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि आत्मा तीनों काल आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ना उपजता है ना उसका वियोग होता है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे भगवान ने तब कहा है। चलिए, ये बात अपन ने यहाँ पर ये पढ़ी। अब देखिए और इसका खुलासा आपको यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से भी ये अपन कर लेते हैं। देखें आप, यहाँ समाधि का अर्थ परम अतीन्द्रिय आनंद में रमना है। क्या पूज्य गुरुदेव श्री उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं 123वें नंबर में और 127वें नंबर की गाथा में संयम नियम तब दोनों जगह आए हैं, इसीलिए वहीं से अपन लेते हैं। यहाँ समाधि का अर्थ परम अतीन्द्रिय आनंद में रमना हुआ परम समाधि है। समाधि किसे कहना? समाधि का अर्थ क्या लेना? परम अतीन्द्रिय आनंद में रमना, यानी अपना भगवान आत्मा जो तीनों काल परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप यही है। क्या है? आत्मा का वास्तविक स्वरूप परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है। जो आत्म वस्तु है वह तीनों काल परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति स्वरूप है। क्या भगवान अरूपी है। उसमें अपनी पर्याय को रमण कराना। किसको रमण कराना? वर्तमान ज्ञान की पर्याय का उसमें रमण कराना। दो द्रव्य है, शरीर है और अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप चेतन भगवान आत्मा है कि नहीं है? बोलो भैया, किसको समझ में नहीं आती ये बात? ये बात किसकी समझ में नहीं आती है? त्रियंच गति के जीव समझ लेते हैं, नार की जीव भी समझ लेते हैं, पर मनुष्य कहे मेरी समझ में ना आती, तेरी होनार अच्छी नहीं है। अगर तुम्हें दो बातें समझ में नहीं आती हैं कि शरीर जो है जड़ है, माटी धूल है, और इसको जानने वाली चैतन्य रूपी आत्मा है, बोलो भैया किसकी समझ में नहीं आ रही है ये बात? दो चीजें हैं कि नहीं है? पहले बोलो पापा। पापा, मम्मी, आवाज नहीं आएगी तो हम तो यही समझेंगे सो गए। वैसे हालांकि हमारी मम्मी सो नहीं सकती हैं, पापा भी नहीं सो सकते, बहुत उत्साही रुचि वाले हैं, है ना? नहीं, अभी हो सकता है। मम्मी, पापा, हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो सब लोग कह रहे सो गए सो गए सो गए। हाँ बस ऐसे जागृति रखिए, मैं आत्मा हूँ, अरूपी हूँ, चेतने सर हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। समझ में आया? ये शरीर ये मैं नहीं हूँ। बात ये चल रही थी दो तरफ, ये इस ज्ञान में आती है कि नहीं आती हमारी समझ में? ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, माटी धूल है, और इसको जानने वाली चेतन आत्म वस्तु है, वह रूपी है। बराबर? हाँ करोगे तो पर्याय की हालत बदल जाएगी, और ना करोगे तो नरक और निगोद किसी ने छोड़ा नहीं है और जाना ही पड़ेगा। क्या
पूज्य गुरुदेव श्री बहुत कहते थे, है कि हकार करेगा तो पर्याय की हालत बदल जाएगी, दुख रूपी पर्याय विलय को प्राप्त होने लग जाएंगे, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। और ना करोगे तो नरक और निबोध में जाना पड़ेगा, उसे भगवान भी न बचा सकते। समझ में आया भैया? ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, ये जानने देखने की शक्ति से रहित है, और इसको जानने देखने वाली चेतन वस्तु आत्मा है। दो है कि नहीं है? बोलो भगवान। अभी कोई लड़ाई झगड़ा करने आ जाए, भाई साहब मकान ये मेरा है, तो कैसी कैसी बढ़िया आवाजें निकलती, सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती फटाक से। क्यों? छुल्लक महाराज जी यहाँ क्यों दब रही है बातें? बोलो तो यार, यही तो हमारी अज्ञानता चल रही है भगवान। दो तरफ भिन्न भिन्न है, जो चैतन्य वस्तु है वह रूपी भगवान आत्मा, वो मैं हूं। क्या भगवान? वो मैं हूं। और वह आत्म वस्तु कैसी है? तो कहते परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। कैसी है? आत्मा का स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। जिसे आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार के 32वें नंबर के कलश में भी यह बात हमको समझाई है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेब्रह्म की चादर हटा, सर्वांग प्रगट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। भगवान तुम आत्मा हो, अविनाशी हो, अमूर्तिक हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। इस शरीर को ना देखो, शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है भगवान, माटी धूल है। इसमें जो जानने देखने वाली तत्व वस्तु वो आत्मा है, और वह आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, परम अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। तो कहते हैं परम अतीन्द्रिय आनंद में रमना, रमने का काम पर्याय करती है भगवान। पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है भगवान। कौन रमन करेगा भगवान? जो बाहर गया है उसे ही अंदर आने हैं। अनादिकाल से बाहर ही बाहर घूम रहे हो, अंदर किसे आना है? द्रव्य को आना है कि पर्याय को आना है? पवन कुमार जी, अंदर किसे आना है? द्रव्य को आना है कि पर्याय को आने हैं? जो बाहर गया है उसे ही अंदर आने हैं भगवान। अनादिकाल से हमारी पर्याय कसायों का संग करके बाहर घूम रही है। ज्ञानियों ने कसाय और आत्मा का भेद ज्ञान करके अंदर में प्रवेश किया है, उसको भगवान ने धर्म कहा है भैया। इन रागादिक पंडितियों से भिन्न मेरा भगवान आत्मा सदा काल भिन्न है। ऐसे अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करके उसमें रमण करना, उसको भगवान ने परम समाधि कही है। ये लिखा है, देखो पढ़ लो भैया। यहाँ समाधि का अर्थ परम अतीन्द्रिय आनंद में रमना, यानी अपने आत्मा का आनंद लूटते रहना, उसका नाम समाधि है। हम समाधि किसे समझ बैठे भगवान? ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, दुखी रहो, कि उसका नाम समाधि? क्यों भैया? उसमें तो नरक और निबोध जाओगे तुम। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है, वो कोई समाधि वमाधि नहीं है। आत्मा की पर्याय का धर्म भी आनंद में रहने का है। अतीन्द्रिय आनंद में रहने का नाम पर्याय का धर्म है।
दुखी रहना वो पर्याय का भी धर्म नहीं है। आत्मा तो आनंद स्वरूप है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान सब दुख है। हाँ बोलो बोलो वाली बिल्कुल बिल्कुल पर्याय छेड़े का सही बात है। बिल्कुल अनादि निधन है, सही बात है। पर्याय यानी क्या? गुण पर्याय की बात है, ये शरीर की पर्याय की बात नहीं। हाँ हाँ कौन सी? हाँ पर्याय यानी गुण पर्याय की बात है। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय की बात नहीं। व्यंजन पर्याय और गुण पर्याय हाँ कोई बात नहीं है। अरे ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, ये व्यंजन पर्याय है। अंदर में जो पर्याय एक एक समय जो हो रही है ना, हर समय भावों में परिवर्तन हो रहा है ना, वो जो गुण पर्याय है, उसमें भी विभाव व्यंजन पर्याय, वो विभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय। क्या होगा? वह उसमें भी दो प्रकार की भेद हो जाएंगे। ये हर समय देखो अपन को पर्याय, ये इसकी पर्याय की बात नहीं, शरीर की पर्याय की तो बात ही नहीं है। शरीर की पर्याय की बिल्कुल भी बात नहीं है। अध्यात्म में जो पर्याय की बात की जा रही है वह गुण पर्याय की बात चल रही है। अंदर में जो हमारे मूल आदेश की परिणाम होती हैं वे विभाव अर्थ पर्याय हैं। भी क्या है भगवान? वो क्षण भंगुर हर समय देखो बदलती है कि नहीं बदलती है? बदल रही कि नहीं बदल रही है? बोलो। अभी तक अपने कितने रागादिक परिणाम आए और आखिर चले गए, पर आप जानने देखने वाली चेतन वस्तु रहे कि नहीं रहे, उसको देखने की बात है नहीं? और स्वभाव अर्थ पर्याय यानी निर्मल पर्याय का नाम स्वभाव अर्थ पर्याय है, और विभाव अर्थ पर्याय यानी विकार रूप पर्याय का नाम विभाव अर्थ पर्याय है। ये शरीर की पर्याय की तो बात ही छोड़ दो। तो पर्याय कौन सी क्षणभंगुर है? वो अंदर जो परिणमन हो रहा है पर्याय है ने, वह पर्याय अनादि काल से कसायों की संगति करके, कसाय का आदर करके बैरमुख हो रही है। कौन हो रही है? कौन बैरमुख हो रहा है? द्रव्य तो अपनी जगह बैठा हुआ है, राजा है, संख्यात प्रदेशी है, भगवान आत्मा। क्या भगवान? निहाल भाई सोगानी से एक बार बात की गई कि पूज्य गुरुदेव श्री का बहुत बढ़िया समागम चल रहा है, आप यहाँ आइए। तो निहाल भाई सोगानी कहते हैं कि निश्चय निहाल भाई तो कहीं आते नहीं है ना कहीं जाते हैं। क्या भगवान? आने जाने की जो व्यवस्था है वो सब उदयाधीन है। आने जाने की व्यवस्था वो तो कर्माधीन है। निश्चय निहाल भाई तो अनादि अनंत अपनी जगह ही स्थिर है। वे ना कहीं जाते हैं ना कहीं आते हैं। ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। द्रव्य स्वभाव जो है ना, तीनों काल अपनी जगह स्थायी है। आपको भाई साहब में सम्मेद शिखर जी पहुंच गया, हम पहुंच गए यानी कौन? तुम तो अपने असंख्यात प्रदेश में ही हो भगवान है। अनंत काल से कई समय ना आत्मा, अगर ऐसे विचार किया जाए द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से अगर विचार करें, आत्मा ना तो नरक में गया, ना तिर्यंच गति में गया भगवान, ना देव गति में, ना चार गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण किया ही नहीं है। वो तो अपने असंख्यात प्रदेश में स्थिर है। कहाँ है कि नहीं है? ऐसे आत्मा के स्वरूप को पहचानो जो अंदर में स्थायी वस्तु है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, जो कहीं ना आता है ना जाता है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तो जानने वाली कौन है? पर्याय है। कौन जानेगा? भगवान। ये सब काम पर्याय करती है। और सुखी कौन को होने? पर्याय को होने कि द्रव्य को होने? द्रव्य पर्याय का खेल जिसकी समझ में आ जाए भगवान, घर बैठे आनंद लूटे, घर बैठे आनंद लूटे।
इतने कर्मों की निर्जरा होती, इतने कर्मों की निर्जरा होती है, एक अपने क्या है प्रभु परमात्मा के आश्रय से। तो कहते हैं यहाँ पर समझाते हैं, समाधि का अर्थ परम अतीन्द्रिय आनंद में रमना। क्या है? अंदर में जो भगवान आत्मा जो कि सदाकाल अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, जब पर्याय उसकी दृष्टि करके उसमें रमण करती है, केली करें शिव मार्ग में जगमाई जीवेश्वर के लघुनंदन। जिसे पर्याय को इतनी सुंदर वस्तु मिल गई है भाई साहब, हाँ तो वस्तु मिल गई है तो उसके साथ में क्या करे? खेल है। पर्याय इतनी मस्त हो जाती है अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा के साथ में। प्रभु अनंत काल हो गया, अनंत काल हो गया, पर्याय ने अपनी आत्मा का मुख ना किया, अपनी आत्मा को ना जाना, इसीलिए बैरमुखी होकर दुखी हो रही है। समझ, उसमें संसार चक्र बढ़ रहा है। तो कहते हैं परम समाधि का अर्थ परम अतीन्द्रिय आनंद में रमना हुआ परम समाधि है। परम अतीन्द्रिय आनंद ऐसा जो प्रभु आत्मा, दो पूज्य गुरुदेव श्री ने खुलासा किया, परम अतीन्द्रिय आनंद ऐसा जो प्रभु आत्मा, उसमें रमना, उसका नाम समाधि है। तो रमेगा कौन? बताओ भगवान। द्रव्य स्वभाव तो तीनों काल स्थायी है, ना कहीं आता है ना कहीं जाता है, अरूपी है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, अकृत्रिम जिनबिंब है। क्या? हिलाए हिलता नहीं है, चलाए चलता नहीं है, ऐसी दे देवल में वस्तु आत्म वस्तु पड़ी हुई है। कहते हैं अतीन्द्रिय आनंद ऐसा जो प्रभु आत्मा, उसमें रमना, उसका नाम समाधि है। ये बात उन्होंने समाधि की बात की। अब देखिएगा आगे अपनी यहाँ तो अब ये जो है संयम नियम तब की बात जो गाथा में की गई उसकी और व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से, समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग लो। ऐसे इंद्रियों के व्यापार का परित्याग करके बैठे, और ऐसा नहीं, इंद्रियों के व्यापार का परित्याग तब कहलाता है, सुल्लभ महाराज जी, इंद्रियों का परित्याग कब कहलाता है? पूज्य गुरुदेव श्री उसकी व्याख्या करते हैं, संयम की व्याख्या करते हैं। इंद्रियों के व्यापार का परित्याग तब कहलाता है, आत्मा अपने आनंद स्वरूप है, उसमें लीनता करता है, तब इंद्रियों का परित्याग कहने में आता है। साहब हम तो ब्रह्मचारी हैं, शादी नहीं करी हमने। क्या वो उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, ब्रह्मचर्य की जब व्याख्या करते हुए पद्मनंदी आचार्य देव ने, है ना, पद्मनंदी पंचशिष्टिका में है ना, एक ब्रह्मचर्य नाम का अधिकार है। तो वे कहते हैं समस्त ब्रह्मचारी लोग मुझे क्षमा कर देना, माफ कर देना, है? उन्होंने ऐसा लिखा उसमें। हाँ, मुझे जगत के समस्त ब्रह्मचारी लोग मुझे क्षमा कर देना, है? इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है कि स्त्री का सेवन नहीं करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य नहीं है। वे कहते हैं तुम्हें बुरा लगा तो हमें क्षमा कर देना भगवान। ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं अपना आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, उसमें रमण करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। अगर किसी को बुरा लगता हो तो मुझे क्षमा कर देना। आचार्य भगवान क्षमा मांगते हैं, लेकिन हम क्या करें, हम और कहाँ से लाए? हम तो मोक्ष मार्गी जीव हैं। हमारी पर्याप्त निरंतर ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा में रमण कर रही है। तुम शरीर की क्रिया को धर्म माने बैठे हो, स्त्री का सेवन नहीं करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है, तुम ऐसा माने बैठे, मुझे क्षमा कर देना। ये ब्रह्मचर्य की व्याख्या नहीं है। अपना चैतन्य स्वरूपी भगवान आता है जो कि ब्रह्म स्वरूप है, उसमें रमण करना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। ऐसा उन्होंने लिखा वहां पर है। अब ये तो आप ही जाना भैया, तो क्या
और पवन जी हैं हमने रस का त्याग कर दिया है भाई साहब, भोजन नहीं करना, आज इसका त्याग है उसका त्याग है। अरे काय का त्याग है भगवान? हैं तुमने आत्मा का ग्रहण किया नहीं और त्याग काय का हो गया? हाँ, बड़ी सुंदर व्याख्या गुरुदेव श्री यहाँ समझाते हैं। इंद्रियों के व्यापार का परित्याग तब कहलाता है, कब कहलाता है? संयम की व्याख्या की ना उन्होंने, कब कहलाता है? समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग का लिखा ना उसमें, उसका नाम संयम। तो पूज्य गुरुदेव श्री उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं इंद्रियों के व्यापार का परित्याग तब कहलाता है कि जब आत्मा अपने आनंद स्वरूप है, उसमें लीनता करता है, तब इंद्रियों का परित्याग कहने में आता है। नहीं, वो इंद्रियों का परित्याग भी नहीं कहलाता है। पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव के अंदर रमण करे, पर्याय अपने द्रव्य के साथ में खेले, कीड़ा करे। है भगवान अनंत काल हो गया, ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, कभी हमने उसकी खबर ना ली। हमारे पंच परमेष्ठी सुखी है कि दुखी है? तुम बता दो भगवान मुझे ईमानदारी से। सुखी है तो किसके बल पर सुखी है ये बताओ? 2-2-4 जैसा धर्म है, इसमें कहाँ हमें ज्यादा दिमाग लगाने की बातें लगती हैं? समझ में आया भैया? अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा अनंत सुखी है। साधु परमेष्ठी भी अपने आत्मा के आश्रय से सुखी है। समझे? कहते हैं अब आत्मा अपने आनंद स्वरूप है, उसमें लीनता करता है, तब इंद्रियों का परित्याग कहने में आता है। आज समझ में आया? पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं ये ऊपर भाषा तो ऐसी ले लेवे कि इंद्रियों का व्यापार घटा छोड़ दिया, फिर विशेष लेंगे आगे। फिर यहाँ कहते हैं अब नियम की व्याख्या करते हैं, चलेगी इसमें सब मिश्रित चल रही है, तीनों की व्याख्या है ना। निज आत्मा की आराधना में तत्परता सुनियम है। निज आत्मा में पदम प्रबंध आईदेव मंगल में नियम की व्याख्या करी। निज आत्मा की आराधना में तत्परता सुनियम है। यह नियम सार है ना, गुरुदेव श्री खुलासा करते हैं नियम सार है ना। नियम किसे कहना? पहले संयम आया, संयम यानी सम्यक दर्शन पूर्वक यम। कुछ गुरुदेव संयम की बात आई, संयम किसे कहना? सम्यक दर्शन पूर्वक यम। यम नियम अपन पढ़ते हैं, यम नियम संयम आप जियो है आजीवन, यानी अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा, अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक उसमें यम यानी रमण करना, उसका नाम जो है संयम था। जिसे सम्यक दर्शन नहीं हुआ संयम नहीं होता है। इसीलिए कहते समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग, अकेला त्याग नहीं लिया, समस्त परित्याग लिया है। इंद्रियों की ओर का झुकाव छोड़कर, देखिए द्वारा समझा, पूज्य गुरुदेव जी उसका खुलासा करते हैं। इंद्रियों की ओर का झुकाव छोड़कर अतीन्द्रिय आनंद कंद प्रभु में संयम रहना, स्थिर रहना हुआ संयम है। क्या पर्याय जो है ना, ज्ञान की पर्याय, शुद्ध ज्ञान की पर्याय, इंद्रिय विषयों की तरफ ना झुके, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा की तरफ झुके, उसका नाम संयम है। क्या हम 24 घंटा किधर हमारा ज्ञान झुका रहता है? किन के बारे में सोचता रहता है? जो अपने नहीं है उनके बारे में। किधर झुक रहा है बोलो? इंद्रिय के विषयों की तरफ झुक रहा है। किधर दौड़ लगा रहा है? उसे लगाना चाहिए थे अपनी आत्मा की तरफ, और दौड़ किधर लगा रहा है? बाहर की तरफ झुकी जा रहा है, झुका जा रहा है, मरा जा रहा है। तो क्या इंद्रियों की ओर का झुकाव छोड़कर, ब्रेक लगाओ ना भगवान। कहते हैं बिना ब्रेक की गाड़ी, बिना संयम की गाड़ी। संयम ब्रेक, बिना संयम की
है? बिना ब्रेक की गाड़ी से एक्सीडेंट ही क्या होते होगा हैं। बिना ब्रेक की गाड़ी का? क्या होगा भगवान? एक्सीडेंट होगा, ऐसे ही जिसके जीवन में संयम नहीं हैं? है, बिना ब्रेक की गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा? दुर्घटना घटेगी। खुद मरोगे और दूसरे को भी मारोगे। हैं? ऐसे ज्ञान पे ब्रेक तो लगाया नहीं। संयम बिना की गाड़ी, बिना ब्रेक की हैं? गाड़ी है। ज्ञान का ब्रेक ऐसा होना चाहिए कि समस्त इंद्रियों के व्यापार, पंच इंद्रिय के विषयों के व्यापार की प्रवृत्ति की तरफ ना होते हुए अंदर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की तरफ होना चाहिए। उसका नाम संयम है। एक कारिका आती है, हाँ बोलो। नियम नियम प्रयोग बसता तीन शाखा। हाँ इसका थोड़ा सा मराठी से विश्लेषण करना चाहूंगा, एक मिनट का। हाँ महाराज जी बता दो, दोबारा बोलो। नियम प्रयोग बसता तीन शाखा। अभी तो क्या था कि एक क्वेश्चन कर रहा है। आप तो जो है पवन कुमार जी, आप कहाँ, पवन कुमार जी आप संबित शिखर जी में हो? कहाँ हो पवन कुमार जी? कहाँ पर? संबित शिखर जी में हो क्या? संबित शिखर जी में ही हो? कोटा में? कोई बात नहीं है। अरे आपको जो है शुल्लक महाराज जी ने कह दिया है कि आप मुझे जो है कभी भी कैसे बात कर लेना, हम सब समझा देंगे। क्या देखो अभी क्या बड़ी सुंदर बात यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री समझाते हैं। कहते हैं समस्त इंद्रियों के व्यापार का परित्याग, अकेला त्याग नहीं लिया, समस्त परित्याग लिया। इंद्रियों की ओर का झुकाव छोड़कर अतीन्द्रिय आनंद कंद प्रभु में संयम रहना, स्थिर रहना हुआ संयम है। यानी वर्तमान ज्ञान की पर्याय पंच इंद्रिय और मन के विषयों से जो बाहर हो रही थी, उसे ज्ञानियों ने समस्त भेद ज्ञान के द्वारा भाई साहब अंतर्मुख किया है। अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन लेती है, उसका नाम संयम है। भगवान ये बिना भेद ज्ञान के नहीं हो सकता है। क्या हो गया? वस्तु स्वरूप के सच्चे ज्ञान के बिना नहीं हो सकता है, समझ लीजिए। यानी ज्ञान की पर्याय का झुकाव जो बहिर्मुख हो रहा है, उसे छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जिसका ज्ञान है, ज्ञान का परिवर्तन ज्ञान में होवे। पद्मनंदी पंचविंशति इकाई में तो बड़ी ऊंची ऊंची बातें लिखी है, जो सुन के भी कैसे में समाज में झगड़े बगड़े हो जाती है। क्या शुल्लक महाराज जी वे कहते हैं, पद्मनंदी आचार्य देव कहते हैं, भगवान अपनी तो ताकत नहीं इतनी, शास्त्र में लिखा हुआ इसीलिए कह देते हैं। उसे तर्क से, युक्ति से, न्याय से समझाती है। जो ज्ञान शास्त्र में विचरण करता है वह व्यभिचारिणी है। क्या कहा? जो ज्ञान शास्त्र, क्या कहा भगवान? जो ज्ञान शास्त्र में, जो ज्ञान शास्त्र में विचरण करता हुआ ज्ञान व्यभिचारिणी ज्ञान है, जिसका उसमें एक मिनट शुल्लक महाराज जी फिर कहते हैं ज्ञान तो है आत्मा का, और आत्मा की संगति छोड़ के पर द्रव्य शास्त्र पर द्रव्य उसमें विचरण करना तो व्यभिचारिणी नहीं है तो और क्या है भगवान? लौकिक में भी है ना, जो स्त्री अपने पति के साथ ज्ञान है तो आत्मा का, और आत्मा की संगति छोड़ के पर द्रव्य शास्त्र आदि में विचरण करता है तो वही तो व्यभिचारिणी ज्ञान है। भगवान तो शास्त्र में विचरण करता है, दुनिया समझती नहीं है और कैसे लड़ाई झगड़ा करने लग जाती। भगवान है तुमने ऐसा क्यों कहा है? ये तो आचार भगवंतों की बात है, अपन भी न्याय लॉजिक से समझ ले। स्त्री है अपने पति के साथ ना रहकर दूसरे पुरुषों के साथ में रहेगी तो उसे व्यभिचारिणी कहते हो, अपनी कहते हो। ऐसे ही वर्तमान ज्ञान जो है किसका ज्ञान है? आत्मा है तो आत्मा का, और आत्मा के साथ न रह के पर द्रव्यों के साथ में लगी हुई है तो वही तो ज्ञान व्यभिचारिणी ज्ञान नाम प्राप्त करता है। भगवान न्याय से, लॉजिक से हमारे ज्ञानी समझाते हैं, आचार्य भगवान हमको समझाते हैं, जो कि हमें समझना चाहिए। इसमें लड़ाई झगड़े की कोई अच्छी बात नहीं है, समझ गए नहीं आप? तो यहाँ यही बात कहते हैं कि इंद्रियों की ओर का झुकाव छोड़कर अतीन्द्रिय
आनंद कंद प्रभु में संयम रहना, स्थिर रहना वह संयम है। संयम कोई बाह्य क्रिया कांड और क्रिया आडंबर वह कोई संयम नहीं है। लो क्या निज आत्मा की आराधना में तत्परता सो नियम है। नियम उसे कहते हैं निज आत्मा में, निज आत्मा जो आनंद कंद प्रभु अतीन्द्रिय आनंद का दल, उस अतीन्द्रिय आनंद का दल उसमें लीन होना, उस आराधना को यह नियम का है। नियम किसे का है? अंदर में जो भगवान आत्मा एकांत ज्ञानानंद स्वरूपी है। क्या भगवान ज्ञान का दल है, आनंद का दल है, सुख शांति का दल है। क्या भगवान अनंत शक्तियों का दल भगवान आत्मा है। अनंत शक्ति उसमें रमण करना, ये लिखा अतीन्द्रिय आनंद का दल उसमें लीन होना, उस आराधना को यह नियम कहते हैं। आप व्यवहार की बातें तो उस व्यवहार का भी अभी कहाँ ठिकाना है बताओ? व्यवहार का ही ठिकाना नहीं, तो व्यवहार का ही ठिकाना नहीं तो है। परमार्थ का कहाँ से? बहुत सूक्ष्म बात है। आत्मा की आराधना में तत्परता सो नियम है। अब त्याग की बात करते हैं। संयम नियम तब की बात आई है 27वें नंबर की गाथा में। जो आत्मा को आत्मा में आत्मा से धारण कर रखता है, टिका रखता है, जोड़ रखता है, वह अध्यात्म है। पूज्य गुरुदेव श्री इसका खुलासा करते हैं। आत्मा में पुण्य पाप के विकल्प से रहित पूर्णानंद का नाथ, उस ओर की तत्परता, उसका नाम नियम है। पूज्य गुरुदेव श्री ने खुलासा किया। ये तो बात उन्होंने पदम प्रबंधाई देव महाराज ने की। क्या? जो आत्मा को आत्मा में आत्मा से धारण कर रखता है, टिका रखता है, जोड़ रखता है, वह अध्यात्म है। पूज्य गुरुदेव श्री ने उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि आत्मा में पुण्य पाप के विकल्प से रहित, अपनी आत्मा में निरंतर पुण्य पाप के परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं? हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंचेंद्रिय के, विषय वासना के सब पाप रूप परिणाम है। और परजीवों की दया के प्रति परिणाम, भगवान की पूजा के, भक्ति के, भक्ष्य खाने का परिणाम है, अणुव्रत महाव्रत के परिणाम, वे सब पुण्य परिणाम है जो आत्मा की पर्याय में होती है। सुनना, आत्मा में पुण्य पाप के विकल्प से रहित, देखना, पूर्णानंद का नाथ यानी अपनी चैतन्य वस्तु है। ये पुण्य पाप जो आश्रम तत्व है, राग तत्व है, इससे भगवान आत्मा तीनों काल वीतराग स्वरूप है। कैसा है भगवान आत्मा? वीतराग। पुण्य पाप के परिणामों से रहित वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ऐसी चैतन्य वस्तु संसार अवस्था में मौजूद है। जिस समय हमारी आत्मा की पर्याय में पुण्य पाप के परिणाम राग रूप परिणाम हो रहे हैं, उसी समय अंदर में भगवान आत्मा पूर्णानंद वीतराग स्वरूप विद्यमान है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि करने से जो द्रव्य के अंदर शक्तियां थी, उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। उसे भगवान धार्मिक क्रिया कहते हैं। क्या भगवान पुण्य पाप के विकल्प से रहित पूर्णानंद का नाथ, उस ओर की तत्परता क्या है? यानी पर्याय में जागृति किधर होना चाहिए? स्वभाव की तरफ, अंदर ज्ञाया प्रभु परमात्मा की तरफ होना चाहिए। अभी तो आत्मा की बातें ही करना मुश्किल पड़ गई है, समझ गए? आत्मा की बातें करते हैं तो इसमें क्या रखा है भगवान? क्या है? देखो तो तुम आत्मा ही तो भगवान और कौन हो प्रभु? कहते हैं आत्मा में पुण्य पाप के विकल्प से रहे पूर्णानंद का नाथ, उस ओर की तत्परता, उसका नाम नियम है। अध्यात्म वह अध्यात्म है, वह अध्यात्म जो तप है, बाकी अपवास है, आदि वर्षी तप करे वह तो सब लंघन है। लंघन है, तप नहीं है। तब उसे कहते हैं कि आत्मा की आराधना में तत्परता।
पर्याय का धर्म है अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आनंद लूटने का है। क्या भगवान आत्मा को अर्थात शुद्ध चेतन, उसमें आत्मा को आत्मा में आधार से यहाँ पे जो है भेद करके बताया उन्होंने। चलिएगा, ये अपना समय यहाँ हो गया है। अपन ने सब चर्चाएं यहाँ पढ़ी। 127वें नंबर की गाथा पे अपन पुनः उस पर विचार करते हैं। यहाँ ये बताया है जो संयम नियम तप में हो आत्मा समीप जिसे रहे, स्थाई सामायिक है उसे यो केवली शासन कहे। जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में रहती है, उन जीवों को नियम से संयम होता है, तप होता है, त्याग होता है। क्या भगवान पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा यानी आत्मा के समीप रहे, उन जीवों को नियम से संयम भी होता है, नियम से तप भी होता है और नियम भी होता है। क्या भाई समय रसन ज्ञान चारित्र निर्मल पर्याय की उत्पत्ति भी होती है। उन्हीं जीवों को वास्तव में स्थायी सामायिक जिन शासन में जिन्हें देव परमात्मा के शासन में बताई गई है। इस प्रकार से अपन ने 127वें नंबर की गाथा आज पूर्ण की है। कल जो है इसके बाद जो कलश आया है उसकी अपन व्याख्या कल करेंगे। निज निधि निजो में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मारो वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। 9 बार बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय।